एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 3। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। पहला प्रश्न, 5 दिसंबर 2023 को ब्रिटिश फर्म क्वाकरेली साइमंड्स ने यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की। इसमें पहले स्थान पे कौन सा विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, दूसरा है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, तीसरा है बर्कली विश्वविद्यालय, चौथा है टोरंटो विश्वविद्यालय। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 टोरंटो विश्वविद्यालय। भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय रहा। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय का रैंक 220 था। विश्व लेवल पर सेकेंड स्थान पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रहा। वहीं तीसरे स्थान पर ब्रिटेन का मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और पहला स्थान ऑलरेडी आप सब देख चुके टोरंटो विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत में कुछ आईआईटी का भी स्थान रहा, जिसमें आईआईटी बॉम्बे 303वें स्थान पे, आईआईटी मद्रास 344 में, आईआईटी दिल्ली 426वें स्थान पे रहा। ये विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आईआईटी, आईआईएम ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्यूसेक सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में विश्व के 1400 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। रैंकिंग में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन चुनौतियों से निपटने की किसी संस्था की क्षमता को मापने के लिए बनाए गए संकेतक शामिल हैं। इस प्रकार पहला का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 टोरंटो विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मेनली यही सब याद रखना है फैक्ट। 3-4 कथन के रूप में आपके बीपीएससी में प्रश्न आएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 20 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मझगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मझगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रश्न के बारे में। 1614.89 करोड़ रुपए के साथ अनुबंध किया गया है। अब तटीय गश्ती पोत क्या है? तो एक अत्याधुनिक बहुमुखी जहाज है जिसे तटीय क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा और प्रभावी आपदा राहत के साथ अन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्य रूप से यह गश्ती लगाएगा और आने वाले दुश्मन को भांपेगा, ठीक है। यह निगरानी कानून को लागू करने, खोज और बचाव, कहीं पर अगर समुद्री हादसा हो रहा है तो वहां पे खोज बचाव भी करेगा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसमें एक शब्द आया कि भारतीय तटरक्षक बल, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई। इसके अधिकार में 3 समुद्री क्षेत्र आते हैं। सन्निहित क्षेत्र, जिसको कॉन्टिन्यूअस जोन बोलते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और भारतीय क्षेत्रीय जल यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। इसकी स्थापना मेनली 1978 में की गई थी समुद्री सीमा को अच्छे ढंग से सुरक्षित करने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा, 9 दिसंबर 2023 को कहां केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है लद्दाख। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नई दिल्ली। आइए इस पोर्टल के बारे में जानते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन का निर्माण करना है। मुख्य रूप से ये हमारी कंट्री में जो भी खनिज संसाधन है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या चौथा, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रिस्टीन लेगार्ड, दूसरा है निर्मला सीतारमन, तीसरा है वर्सुला वॉन डर लेयन, चौथा है कमला हैरिस। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वर्सुला वॉन डर लेयन। आज रात तक सेट 4 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। 100 महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन भारत में शीर्ष स्थान पर रही, लेकिन विश्व स्तर पर इनका रैंक 32वां रहा। रोशनी नादार 60वें स्थान पे है, सोमा मंडल 70वें स्थान पे है, किरण मजूमदार 176वें स्थान पे है। वहीं पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड रही। तीसरी सबसे ताकतवर महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इस प्रकार आंसर हो जाता है चौथा का तीसरा नंबर, और ये बगल में मैं लिख दिया हूं, तीसरा का आंसर मैं नहीं लिख पाया था,
तो तीसरा का सही आंसर हो गया तीसरा और चौथा का भी सही आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं हम सब। 8 दिसंबर 2023 को लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 के लिए कितने बिलियन डॉलर का फंड एशियाई विकास बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1.7 बिलियन डॉलर, दूसरा है 2 बिलियन डॉलर, तीसरा है 1.5 बिलियन डॉलर और चौथा है 3 बिलियन डॉलर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1.5 बिलियन डॉलर। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मुख्य बिंदु जान लेते हैं। लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मार्च 2016 में स्थापित किया गया। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर सह वित्त पोषण फंड है जिसका उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण अंतराल को भरना है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है। इस प्रकार 5 का आंसर हो जाता है तीसरा नंबर। आइए प्रश्न संख्या 6। 27 दिसंबर 2023 को किनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का निर्माण को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तेजस्वी यादव, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है नितिन गडकरी और चौथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपया है। इसमें 2233.81 करोड़ रुपए की सिविल निर्माण लागत है। यह पुल पटना में गंगा नदी पर बना 7वां पुल होगा। बिहार की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी, पटना में गंगा नदी पर बना यह 7वां पुल होगा। इस प्रकार 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। किस संस्था ने जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एशियाई विकास बैंक, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा विश्व बैंक और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर यूनिसेफ। यूनिसेफ इज द राइट आंसर। आइए इसके बारे में डिटेल में कुछ समझते हैं। ग्रीन राइजिंग पहल और ग्रीन राइजिंग इंडिया अलायंस का आयोजन यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड और सार्वजनिक निजी क्षेत्र तथा युवा सहयोगी की मदद से किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो 7 का इस प्रकार आंसर हो जाता है दूसरा नंबर यूनिसेफ। ये मेनली बच्चों के लिए भी काम करती है यूनिसेफ संस्था। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। 13 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और किस संस्था ने उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्व सहायता में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विश्व बैंक, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, चौथा है एशियाई विकास बैंक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके लिए करीब 1667 करोड़ रुपए ऋण देगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक में 68 सदस्य देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में किस देश ने हॉन्गसॉन्ग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है उत्तरी कोरिया। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होती है, ये भी याद रखेंगे, करेंसी वॉन चलता है वहां पे। चलिए इस मिसाइल के बारे में जानते हैं। यह उत्तरी कोरिया द्वारा 3 चरणों में विकसित पहला ठोस ईंधन वाला मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर वाला मिसाइल है। ठोस ईंधन वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अधिक स्थिर होते हैं। 15,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस मिसाइल का रेंज उत्तरी कोरिया से यूएसए तक है, इतना आप जान लीजिए। प्रश्न संख्या 10। भारतीय वायुसेना ने 17 दिसंबर 2023 को वायुसेना स्टेशन श्रीलंका में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समर, दूसरा है नाग, तीसरा है रुद्रम और चौथा है पृथ्वी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर समर। आइए समर के बारे में जानते हैं। समर सतह से सुनिश्चित प्रतिशोध हेतु वायु मिसाइल को भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान के तहत विकसित किया गया है। समर के बारे में, यह छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसकी गति 2 से 2.5 मैक की गति की मिसाइल के साथ हवाई खतरों का सामना कर सकती है। अगर कोई मिसाइल आ रही तो इसे ये 2 से लेकर के 2.5 मैक की गति से उस पर हिट कर सकती है। ठीक है, तो 10 का आंसर हो गया पहला नंबर समर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
हाल ही में किस राज्य ने छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है बिहार और तीसरा राजस्थान और चौथा है मणिपुर। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बिहार। आइए मिशन दक्ष के बारे में हम सब जानते हैं, इसमें क्या करवाया जाएगा। तो लगभग 25 लाख बच्चों के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। दक्ष का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल नामक नई पहल की शुरू की गई है। यह संपूर्ण राज्य की कक्षा 3 से कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रत्येक शिक्षक केवल 5 छात्रों को मार्गदर्शन देगा। जब स्कूल खत्म हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल 3:30 बजे के आसपास, उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक ये मिशन दक्ष प्रोग्राम चलेगा, जिसके तहत जो भी कमजोर वर्ग के बच्चे होंगे, जो पढ़ने में इन 3 विषयों में कमजोर हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी में, तो 5 छात्र बैठ करके एक टीचर पढ़ाएगा उसको 1.5 घंटे तक। ठीक है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12वां, अग्नि पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयुष मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय और चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आयुष मंत्रालय। ठीक है। तो ये था 70 बीपीएससी करंट अफेयर सेट नंबर 3। 2 सेट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप सब जाकर जरूर देख लें उसको। और अभी से जब आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करेंगे तो 70 बीपीएससी का जब एग्जाम होगा 30 सितंबर को, उससे पहले आप काफी प्रश्न कर चुके होंगे। ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज रात में सेट नंबर 4 भी आ जाएगा, थोड़ा लेट लगेगा, 10-11 बज सकता है, तो आप सब सुबह देख लेंगे, या रात में जग के पढ़ते हैं तो आप रात में भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।